A social cause, actually I'm working on it. If you check out my profile, then you will find that I have a community called Green Soldiers and we have started to plant trees. नवी मुंबई में और हर जगह पेड़ों की कटौती के कारण जितना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है, सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड द ड्राइव एंड इस साल प्लान है कि 500 पेड़ लगाएं. तो ऑलरेडी हम लोग शुरू कर दिए हैं. इस महीने इवन 100 पेड़ लगाने का हम लोग का चल रहा है अभी. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बहुत हेल्प कर रही है इसके कारण, क्योंकि पेड़ सब वही देते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट मेरा एक ड्राइव है कि हम रूरल जो एरियाज़ में औरतें होती हैं, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड बाकी काफ़ी सारे जो आपके स्कीम्स बोलूँगी मैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, दे आर वर्किंग. येस, सारे काम कर रहे हैं. बट जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं रूरल एरियाज़ में, जो औरतें हैं जो अभी नॉर्मली मतलब शादीशुदा हैं या फिर उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, सारे मैंने रूरल में काम किया हुआ है एज ए मैनेजर. तो वहाँ पे आई हैव सीन दैट दे आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट. तो सारे अंगूठा देते हैं एंड अपना स्लिप जो होता है वो लिखने के लिए व्हाट दे डू इज़ दे पे समबडी. तो उन्हें अगर रोज़ाना 30 रुपये मिलता है, उसमें से 5 रुपये जाता है उनका फॉर स्लिप लिखने के लिए. सो मैंने एक ड्राइव किया था जब मैं बंगाल में थी, जिसमें उन लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया था. लिखना पढ़ना कि पूरा हम तो एक दिन उनको स्कूलिंग नहीं करवा सकते हैं. सो एटलीस्ट दे कैन साइन एंड दे कैन राइट द पेन स्लिप. ज़्यादा कुछ होता नहीं है, नाम ही लिखना होता है उसमें और कितना अंक है. तो दैट एरिया आई वुड लाइक टू वर्क ऑन, बिकॉज मुझे वो लगता है कि औरतों को पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. तो जितना हो सकेगा मेरे से आई विल डू दैट. एंड सारे औरतों को मैं कहना चाहूँगी कि शादी लाइफ का एक हिस्सा है. ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं मेरी तो शादी हो गई है, ये सब नहीं कर सकते हैं, कौन क्या सोचेगा. कोई कुछ नहीं सोचता है. आपको अपने बस हौसले बुलंद रखने हैं एंड अगर आप चाहो कि मैं ये कर सकूं तो आप ज़रूर कर पाएंगी. सपोर्ट हासिल करना होता है, क्योंकि आप जब आपके इच्छा को लोग देखेंगे कि नहीं वो करना चाहती है, ऑब्वियसली खुशी तो होती है. एंड ये आगे पीछे वाली भी बात नहीं है. सो ये वेस्ट बंगाल में कैलकाटा में रहती थी. माई जॉब वॉज ओवर हेयर, सो शी एक्चुअली ट्रांसफर्ड हर जॉब एंड केम बैक हेयर. सो शादी के बाद यहाँ पे आना, देन कभी अकेली रही नहीं है. एंड यहाँ पे यू नो हाउ मुंबई रन्स, सो एवरीथिंग इज़ सो फास्ट. सो शी अडप्ट्स एंड देन अभी मेरे साथ हर काम में साथ देती है. सो दैट्स ए गुड थिंग. एंड फिर मुझे लगा कि ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इफ़ somebody is doing so good, so मैं उस पर हेल्प करूँ. दैट माइट नॉट बी द बेस्ट सूटेड फील्ड फॉर मी, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये सब. सो बट स्टिल वॉट एवर इज़ पॉसिबल फ्रॉम माई पार्ट आई एम डूइंग इट एंड होपफुली आगे भी करते रहेंगे. एंड I mean, it's the most important thing is she is representing India. So in any aspect of your life, in any part of your life, in any time, if you're able to represent your countries, that's the best thing. So yeah, I'm very happy. Yeah, obviously, मतलब ये तो मतलब बोलने वाली बात नहीं है. हाँ, एक टाइम था जब ऐसा होता था. इवन आज के दिन में भी, if you see in rural India's things happen, we see in the newspaper also. But ये हमारी जिम्मेदारी है कि हाँ चलो हम कुछ करके दिखाएं. Now अगर मैं उनको बोल देता कि हाँ तुम कर लो, मैं सपोर्ट करूँगा, बोल के मैं हाथ ऊपर कर देता, देन वो शायद इतना दूर तक नहीं पहुँच पाती. सो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हाँ अगर वो 25 या 50 मील दौड़ेगा तो मैं अगर उसके साथ चलता हूँ 20, 25, 30 जितना किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूँ, दैट विल बी हेल्प फॉर हर. सो या आई एम ट्राइंग टू डू दैट जितना मेरे से हो सकता है. ये फ्रैंकली बताओ नहीं होता है, क्योंकि सो ये वो था फ्रेंड्स बेसिकली. तो इवन आज भी जब हम आ रहे थे, सो शी इंट्रोड्यूस समबडी के ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई हस्बैंड. सो समबडी जो अरे आप दोनों को सेम लगते हैं. सो इट्स लाइक दैट. मतलब ऐसे ही अभी दोस्ती हो गया या जो भी आप बताओ कि उसकी खुशी में भी मुझे खुशी मिलती है. एंड एवरी टाइम आई डू समथिंग शी सपोर्ट्स द मोस्ट. तो उसमें आई मीन इट्स मच ऑफ ए म्यूचुअल इंटरेक्शन रादर देन हाँ चलो तुम इतना आगे बढ़ गया मैं नहीं कर पाया. सो ऐसा ही है. ऐसा नहीं है, शी लव्स टू टॉक. सो वो बात करने में मतलब पसंद करती है बात करना. कहती होंगी ना मैं मिस इंडिया हूँ, मैं चाबुक मिस इंडिया की हमेशा हाथ में रखती होंगी. नहीं तो हाँ उसके लिए तो मैं भी बोलता हूँ अब तुम मिस इंडिया हो तो उसमें से 30% या 40% कंट्रीब्यूशन मेरा भी है. बिल्कुल जी. ये आप क्या कहना चाहोगी? नहीं 30% नहीं, मैं तो कहूँगी अगर मेरा 100 है इनका 200% ही है. क्योंकि मेरा जबकि जाना होता है, कुछ भी एफर्ट्स डालने होते हैं, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ. आई कैन से
कि आई गेट फ्रस्ट्रेटेड वेरी ईजीली, क्योंकि मुझे आदत नहीं इन सब चीज़ों की। तब आई मीन बचपन से ही जैसा मेरा अपब्रिंगिंग रहा है, इन दैट आई हैव बीन ऑलवेज पैम्पर्ड चाइल्ड, मतलब बहुत लाड दुरा से मतलब बड़ा किया गया है। देन अचानक जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे आने के बाद इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अडेप्ट, बट मेरे लिए यही सब कुछ थे, ही वॉज माई वर्ल्ड। तो जॉब संभालते हुए मतलब तब मुझे लगा नहीं था कि हाँ मैं कुछ और करूँ, बट व्हेन आई सॉ कि नहीं ये भी बहुत एम्बिशियस है एंड ही वांट्स टू एक्सप्लोर हिज फील्ड सो मच, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्राई माय फील्ड्स एज वेल। इसके साथ मैं गाना भी गाती थी, मतलब घर पे जब थी मैं गाना डांस सब कुछ करती थी। तो पीपल यूज्ड टू से, लोग बोलते थे कि अभी कर लो, शादी के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। बट व्हेन आई केम हियर माय हस्बैंड टोल्ड मी व्हाई विल यू स्टॉप एवरीथिंग, तुम जो जैसा थे वहाँ पे वैसे ही रहो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बर्डन्स आ गए हैं। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। ऐसा कितने लोगों को मिलता है आई डोंट नो, बट आई थिंक एवरीबडी शुड गेट दैट। सबको मिलना चाहिए ऐसा कि हस्बैंड ऐसा सपोर्ट हो कि आप और आगे जाना चाहें तो जा सकें, क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ पे बैठी नहीं होती।